तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां से उनका दौरा किस तरह से आगे बढ़ेगा, कौन कौन से खास कार्यक्रम रहने वाले हैं, मिनट टू मिनट स्केड्यूल की जानकारी दें। जिस तरीके से 8:15 के करीब जो है वो देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा जो है उनका भव्य स्वागत जो है वो वहां पर किया गया और वहां पर साधु संतों से भी उन्होंने जिस तरीके से मुलाकात की और उसके बाद अपने MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो हरसिल के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं। करीब अब कुछ ही मिनटों में जो है वो हरसिल में जो है वो पहुंच जाएंगे और वहां से 4 किलोमीटर जिस तरीके से गाड़ी से जो है वो वहां से मुखबा जो शीतकालीन स्थल है गंगोत्री का वहां पर पहुंचेंगे और करीब 9:15 बजे के करीब जो है वो वहां पर पूजा स्थल पर पहुंचेंगे। वहां पर मुखबा में मां गंगा की पूजा जो है अर्चना जो है करेंगे। करीब आधा घंटे तक ये माना जा रहा है कि वहां पर जो है पूजा अर्चना जो है वहां पर कर सकते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर जो व्यू है वहां से जो हिमालय व्यू पर से जो है हिमालय का व्यू जो है वो वहां से प्रधानमंत्री जो है वो देखेंगे। उसके साथ ही जिस तरीके से जब मुखबा में जब पूजा अर्चना हो जाएगी उसके बाद जो उनका भोजन जो स्थानीय महिलाओं ने जिस तरीके से उनका जो भोजन वहां पर तैयार किया है, जिस तरीके से फाफड़ा, चीड़ा के चावल और जिस तरीके से बद्री गाय की जो दही और मट्ठा से जो है वहां पर वो भोजन करेंगे और जो स्थानीय राजमा है जो हरसिल की काफी फेमस मानी जाती है उसका जो है वो वहां पर भोजन उनके लिए तैयार जो है वो किया गया है। भोजन करने के बाद जो है वो वहां से हरसिल के लिए रवाना होंगे। साथ ही जिस तरीके से वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए वहां पर दिखेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि जो शीतकालीन यात्रा को लेकर जिस तरीके से बढ़ावा देने की बात राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है कि शीतकालीन यात्रा को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है वो काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में जो है वो पहुंचे हैं, चाहे वो चमोली के माणा क्षेत्र की बात की जाए, पिथौरागढ़ के गोंजी गांव की बात की जाए और आज जिस तरीके से उत्तरकाशी के सीमांत जनपद में जिस तरीके से जो मुखबा में जिस तरीके से पहुंच रहे हैं और हरसिल वैली का जिस तरीके से वो वहां पर जाएंगे, तो पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस तरीके से जो है सीमांत जनपदों का दौरा जो है जिस तरीके से कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वहां के विकास में जो है एक विकास को बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो विलेज है जिसकी पहले भी जो है केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार की ओर से उनको बसाने और उसके विकास को लेकर जो है वो बात की जाएगी, उस पर विलेज को लेकर जो है उस पर काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीमांत जनपद में जिस तरीके से जो मुखबा के बाद जो चीन सीमा से जुड़े हुए जो विलेज हैं उनको विकसित करने की योजना जिस तरीके से सरकार की रही है उस पर भी फोकस जो है वो सरकार का रहेगा। कहीं ना कहीं उस पर भी आज जो है प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। हरसिल और मुखबा क्षेत्र के लोग जो है वो काफी उत्सुक हैं, काफी खुश दिखाई नजर आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से जो जादुंग गांव है वहां पर विकास के जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अब उनको उम्मीद है जो नेलांग कोपांग का जो क्षेत्र है जो वहां पर सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसके विकास को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है एक बड़ी घोषणा जो है वो आज कर सकते हैं। साथ ही जो बगोरी गांव के जो लोग हैं वहां पर जो काफी समय से जो मांग कर रहे हैं कि यहाँ इस क्षेत्र का विकास जो है वो होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ पर जो चीजें जो होती है उनको जो है विकसित करने की बात जो है जिस तरीके से की जा रही है और ऑल वेदर रोड से जो है नेलांग कोपांग से लेकर बगोरी गांव को जोड़ने की बात जिस तरीके से की जा रही थी उस पर अभी तक जो है कोई काम नहीं हो पाया है। तो वहां के लोगों को उम्मीद है कि आज जब प्रधानमंत्री ने जो पहले जो घोषणा की थी कि ऑल वेदर के साथ जो है इन गांवों को जोड़ा जाएगा, विलेज को जो है विकसित किया जाएगा, क्योंकि 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो उससे पहले ही कई सारे तिब्बत सीमा से जो है कई जाट समुदाय के जो लोग थे वो अलग अलग सीमा क्षेत्रों में जिस तरीके से जो है वो भागकर जो है भारत में आ चुके थे और वही वो लोग हैं जो हरसिल में या चमोली के माणा क्षेत्र में हो या पिथौरागढ़ के गोंजी गांव में वो लोग जो है ज्यादातर जो है उन क्षेत्रों में जो है रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब जो इस तरीके से चीन सीमा की घुसपैठ भारत की ओर जो सीमा क्षेत्र है भारत के वहां पर जिस तरीके से घुसपैठ कर रही है, तो ऐसे में उन गांवों को विकसित किया जाए ताकि जो घुसपैठी
उनकी जानकारी जो है वो समय समय पर मिल सके, और साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पर जो है उन गांवों को जो है फिर से जो है विकसित किया जा सके, उसको लेकर जो है विलेज के तहत जो है जादूंग गांव को जो है फिर से विकसित करने की योजना जो है वो सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा है। और आज ये माना जा रहा है कि लगभग 10 बजे के करीब जिस तरीके से हरसिल में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, और करीब 11:30 बजे जिस तरीके से वो वापस जो है वो दिल्ली के लिए जो है रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल उपेंद्र, तो देखिए, अगर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते कदम को देखा जाए तो हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का दौरा शीतकालीन यात्रा और चारधाम यात्रा के मद्देनजर कितना खास माना जाए, कितना अहम माना जाए? देखिए, जिस तरीके से अगर शीतकालीन यात्रा की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पहली बार होगा जब उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि हर साल ये देखा जाता था कि जब कपाट जब चारों धामों के खुलते थे तो उस समय ज़्यादातर यात्री जो है चार धामों के लिए पहुंचते थे। लेकिन अब सरकार ने एक जिस तरीके से आम लोगों की, वहाँ के लोगों की भी मांग थी कि 12 महीने जो है यात्रा जो है वो चलनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों की आर्थिकी जो है वो मजबूत हो सके, राज्य सरकार की आर्थिकी जो है वो मजबूत हो सके, क्योंकि पर्यटन पर ही जिस तरीके से उत्तराखंड टिका हुआ है और उस पर जो है जिस तरीके से फोकस भी सरकार का रहा है। और जिस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश जो है अब प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा कि शीतकालीन यात्रा आखिर क्यों खास है, क्योंकि जब जहां जहां भी प्रधानमंत्री गए हैं वहां कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है, साथ ही साथ वहां पर जो है यात्रियों की संख्या में इजाफा जो है वो जरूर देखने को मिला है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ के गोंजी गांव पे पहुंचे थे तो वहां से जब उन्होंने ओम पर्वत और तमाम जो पार्वती मंदिर, इन तमाम चीज़ों का जब जिक्र वहां पर किया था और वहां के जब दर्शन किए थे, तो उसके बाद पिथौरागढ़ के गोंजी गांव में भी लोगों का जो लोग जो है वहां पर पहुंचे, यात्री जो है वो काफ़ी पहुंचे। और इसी तरीके से अब माना यह जा रहा है कि जब शीतकालीन यात्रा के दौरान जो है उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के मुखबा, क्योंकि लास्ट गाँव जो है वो मुखबा माना जाता है, तो वहाँ पर जो है जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे शीतकालीन जो प्रवास है माँ गंगा का, वहाँ पर जब पूजा अर्चना करेंगे, वहाँ की चीज़ों को जब देखेंगे, साथ ही जब हिमालय व्यू को जो जिस तरीके से वो देखेंगे, तो इससे साफ हो जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पर नेचर है, किस तरीके से वहाँ पर जो है मंदिर है, किस तरीके से वहाँ पर दर्शन किए जा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं लोगों का और जिस तरीके से जो यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, वो जो है मुखबा हो या जिस तरीके से ओंकारेश्वर हो या यमुनोत्री के खरसाली हो या तमाम जो बद्रीनाथ के जोशीमठ में हो, तमाम जगहों पर जो है यात्री जो है वो पहुंचेंगे। खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर जो है सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि मुखबा भी जो है जिस तरीके से काफ़ी दूर है, काफ़ी जिस तरीके से ठंड में जो है काफ़ी बर्फ वहाँ पर रहती है, तो चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि वहाँ पर जो है ज़्यादातर संख्या में लोग पहुँचे, उसके लिए जो है एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी ताकि यहाँ की आर्थिकी सुधरे और साथ ही साथ जिस तरीके से 12 महीनों की जो यात्रा है वो सुलभ तरीके से जो है वो चल सके। क्योंकि कोशिश सरकार की ये रही है कि जो भी सीमांत जनपद के जो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं उनको जो है डेवलप करने की कोशिश जो है वो की गई है। ओम पर्वत को लेकर जिस तरीके से गुंजी गांव के लोगों ने और माणा गांव के लोगों ने जिस तरीके से बात की थी कि जादूंग से जिस तरीके से जो मानसरोवर यात्रा जो शुरू होती थी उसको जो है फिर से जो है रिडेवलपमेंट जो है वो किया जाए, यानी कि फिर से उस पर काम किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के क्या कुछ खास मायने हैं, ये तो आप लगातार बता ही रहे हैं। बिल्कुल उपेंद्र, तो बेहद अहम होने जा रही है ये यात्रा। लेकिन अगर ताज़ा हलचल की अभी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कहां पहुंचे हैं, कहां के लिए रवाना हुए हैं और क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है और रात में कितने बजे रवाना हो जाएंगे वो उत्तराखंड से? देखिए, करीब अब कुछ ही देर में जो है जिस तरीके से हरसिल में पहुंचेंगे, हरसिल से लगभग 4 किलोमीटर दूर जो है जिस तरीके से मुखबा है और वहां से गाड़ी से जो है वो सड़क मार्ग से जिस तरीके से मुखबा में जाएंगे, वहां पर करीब आधा घंटे जो है वो जिस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जिस तरीके से हिमालय व्यू को जो है वो वहां से देखेंगे। उसके बाद जिस तरीके से हरसिल में उनका जिस तरीके से जनसभा को संबोधित जो है करीब 10 बजे के करीब जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पर जो है लोगों से मुलाकात भी करेंगे, साथ ही वहां के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय महिलाएं हैं, उन्होंने जिस तरीके से वहां के सांस्कृतिक परंपराओं और जिस तरीके से जो संस्कृति है उपेंद्र, इधर रोकना चाहेंगे आपको, बिल्कुल इधर रोकना चाहेंगे। और महावीर सिंह राणा भी हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए। महावीर, तो लगभग कितनी देर में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे और उनकी यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से पुख्ता होती हुई उत्तरकाशी में? बिल्कुल मनीषा,
इस वक्त जो है प्रधानमंत्री जी का जो हेलीकॉप्टर है यहाँ पे M17 जो है पहुंच चुका है और इस समय जो है गंगोत्री की तरफ जा रखा है और वापसी अब तुरंत पहुंचने वाला है हर्सिल हेलीपैड पे, जो आर्मी का हेलीपैड है यहाँ पे उतरेंगे और उसके बाद वो बाइक कार के माध्यम से जो है मुखबा जो मंदिर है, जो शीतकालीन मंदिर है माँ गंगा का, वहां पे जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जो यहाँ का स्थानीय जो पहनावा है उनको जो है प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उसको पहन के यहाँ पे हर्सिल में आएंगे और हर्सिल में जो है यहाँ पे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसी तरह मैं बता दूं उत्तरकाशी में जो है इस समय जो पुलिस जो है पूरी तरह से जो सुरक्षा की दृष्टि से करते हुए चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस ही पुलिस छा रखी है, पूरे क्षेत्र में जो है पुलिस लगा रखी है। इस समय आईटीबीपी भी संभाली हुई मोर्चा और आर्मी भी, सभी लोग इस समय सुरक्षा की दृष्टि से जो है देख रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी महसूस की जा रही है। सभी लोग काफी खुश है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं तो कुछ सौगात देके जाएंगे। जो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री ने ड्रिक प्रोजेक्ट पहले भी दिया था, जो नेशनल हाईवे जो चौड़ीकरण किया था, चाहे वो गंगोत्री यमुनोत्री हो या केदारनाथ बद्रीनाथ हो, पूरे 4 धाम के लिए जो उन्होंने चौड़ीकरण किया था उससे उसका भी वो मूल्यांकन करेंगे किस तरह ये काम हो रहा है। वो उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो काफी खुश हैं। उनको लगता है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, जो शीतकालीन यात्रा होती है, पहले यहाँ पे 6 महीने तक यात्रा चलते, गंगोत्री तक सीमित रहते हैं, मगर जब पट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जो यहाँ पे यात्रा नहीं चलती थी। तो शीतकालीन जो यात्रा है इसमें काफी बढ़ावा मिलेगा, देश विदेश तक इसकी जानकारी जाएगी, लोगों को ये पता लगेगा कि शीतकालीन टाइम पे भी जो है यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे मुखबा हो या 8 गांव, यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया में 8 गांव है वो काफी खुश हैं। उनको लगता है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे तो एक अच्छा प्रचार होगा और यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावना मिलेगी। जो बेरोजगारी यहाँ पे छाए हुए, जो पर्यटन, जो लोग यहाँ से जो है बाहर पलायन करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे रोजगार के साधन मिलेंगे। तो इसी तरह यहाँ के लोग काफी खुश हैं। इस समय जो है प्रधानमंत्री पहुंचने वाले कुछ ही मिनट में, अभी हेलीकॉप्टर आया था वो गंगोत्री, लगता है गंगोत्री गए हैं, थोड़ा सा से वापसी वो जो है यहाँ पे हेलीपैड में उतरेंगे। जी बिल्कुल महावीर, तो जैसा कि आपने बताया कि जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित हैं, खुश नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से। ऐसे में बड़ी सौगात मिलने की भी उम्मीद है उत्तराखंड वासियों को। और जैसा आपने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, तो कार्यक्रम स्थल पर किस तरह की हलचल फिलहाल अभी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मैं इस समय जो बता दूं कि जो मुखबा जो जहाँ पे माँ गंगा का जो शीत पड़ाव गद्दी है, वहां पे जो है पूरी तैयारी हो रखी है। मंदिर को पूरी तरह से फूलों से सजा रखा है, पूरे गांव को सजा रखा है, रास्ते पूरी तरह से चाक चौबंद कर रखे, इस समय पूरी सफाई कर रखे। जो स्वच्छता प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होता है, स्वच्छता कार्यक्रम के तहत भी पूरे क्षेत्रों को जो है काफी अच्छी तरह से सजा रखा है। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पहनावा जो यहाँ का है, उस तरह जो महिलाएं हैं वो जो स्वागत के लिए रास्ते में इस समय जो हेलीपैड के आगे जो है महिलाएं मौजूद है। वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो फूल लेके खड़े हैं। जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे तो उन पे फूल बरसाए जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे पूरा क्षेत्र, चाहे हर्सिल हो इस समय या धराली या मुखबा हो, सभी को जो एक तरह से दुल्हन की तरह सजाया हुआ, पूरे क्षेत्र को जैसे शादी होती है, शादी वाला जैसा माहौल लग रहा है। यहाँ पे सभी के खाने रहने की पूरी व्यवस्था कर रखे। भले ही जो अंदर जहाँ पे सभा होगी वहाँ पे मीडिया को अलाउड नहीं, सिर्फ दूरदर्शन वाले वहाँ पे लाइव करेंगे, बाकी किसी को अलाउड नहीं। हम मीडिया वालों को भी वहाँ पे इन्होंने बाहर किया है कि वहाँ पे अभी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे बाकी पूरी व्यवस्था लग रही है, सिर्फ मीडिया को अलाउड नहीं हो पा रहा। वहाँ पे काफी बहस चल रही है मीडिया के थ्रू, परंतु जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है वो काफी सुखद है और यहाँ के लोग इसमें काफी उत्साहित भी है। देखिए, तो सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए जो कुछ खास कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।